तो एक स्पेसशिप को पृथ्वी पर वापस कैसे लाते हैं? ये सिर्फ नीचे आने की बात नहीं है। ये तो आग, फिजिक्स और एकदम सटीक इंजीनियरिंग का एक ऐसा सफर है जिसके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए साथ मिलकर इस रोमांचक सफर के हर एक पड़ाव को समझते हैं। सारी कहानी शुरू होती है एक नंबर से। 17,500 मील प्रति घंटा। जरा सोचिए, पलक झपकते ही 5 मील का सफर तय हो जाए। बस इसी तूफानी स्पीड से कोई भी स्पेसक्राफ्ट धरती के चक्कर काटता है। तो सवाल यह है कि एक बस के साइज की चीज जो आवाज के रफ्तार से भी 25 गुना तेजी से भाग रही हो, उसे रोकेंगे कैसे? इसका जवाब कोई मामूली ब्रेक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पेचीदा और खतरनाक प्रोसेस है, और उसे कहते हैं री एंट्री। तो हमारा पहला पड़ाव है 17,500 मील प्रति घंटे वाली प्रॉब्लम। सीधी सी बात है, नीचे उतरने के लिए स्पेसक्राफ्ट को सबसे पहले अपने ऑर्बिट से तो बाहर निकलना ही होगा। देखिए, ऑर्बिट में कोई भी चीज असल में लगातार धरती की तरफ गिर रही होती है, लेकिन उसकी आगे बढ़ने की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो हर बार धरती को मिस कर जाती है और चक्कर काटती रहती है। तो घर वापस आने का सीधा सा फंडा है, बस अपनी रफ्तार को थोड़ा कम कर लो, इतना कि ग्रेविटी पकड़कर नीचे खींच सके। और यहीं से हमारा दूसरा हिस्सा शुरू होता है, घर वापसी के लिए ऑर्बिट को छोड़ना। ये सफर का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ये होता है एक चीज से जिसे कहते हैं रेट्रोग्रेड बर्न। इसमें होता क्या है कि स्पेसक्राफ्ट के इंजन को आगे की तरफ ही चलाया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे तेज चलती गाड़ी में ब्रेक लगाना। इसी से यान की स्पीड कम हो जाती है और फिर धरती की ग्रेविटी अपना काम करना शुरू कर देती है, उसे नीचे खींचने का। और अब शुरू होता है इस सफर का सबसे खतरनाक हिस्सा, आग की दीवार को पार करना। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट हमारे वायुमंडल से टकराता है, टेम्परेचर रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगता है। सोचिए, टेम्परेचर 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। और सबसे हैरानी की बात क्या है पता है? ये गर्मी फ्रिक्शन से नहीं आती, ये आती है हवा के कणों के दबने से। मतलब स्पेसक्राफ्ट इतनी जबरदस्त स्पीड से आता है कि बेचारी हवा को सामने से हटने का टाइम ही नहीं मिलता। वो एकदम से दब जाती है और इसी कंप्रेशन से बेहिसाब गर्मी पैदा होती है। तो सवाल है, इस आग के दरिया को पार कैसे किया जाए? इसका जवाब है इंजीनियरिंग के दो जबरदस्त समाधान। पहला, एब्लेटिव हीट शील्ड्स। ये खुद जलती हैं, परत दर परत उखड़ती जाती हैं और इस तरह सारी गर्मी को अपने साथ बहा ले जाती हैं। और दूसरा, सिरेमिक टाइल्स। ये टाइल्स एक कमाल के इंसुलेटर की तरह काम करती हैं। अब ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि स्पेसक्राफ्ट के चारों ओर की हवा आयनाइज होकर प्लाज्मा बन जाती है। ये जो प्लाज्मा शीट है ना, ये एक तरह की अदृश्य दीवार बना देती है जो हर तरह की रेडियो सिग्नल को ब्लॉक कर देती है। और इसी वजह से कुछ मिनटों के लिए धरती पर मिशन कंट्रोल से संपर्क पूरी तरह टूट जाता है। ये वो पल होते हैं जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए सबसे ज्यादा तनाव भरे होते हैं। अब देखिए, यही वायुमंडल जो अभी तक दुश्मन लग रहा था, अब एक दोस्त बन जाता है। अब हवा को ही एक बहुत बड़े विशाल ब्रेक की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि स्पेसक्राफ्ट की बची खुची रफ्तार को भी कम किया जा सके। ये जो री एंट्री का प्रोसेस है ना, ये बिल्कुल किसी चाकू की धार पर चलने जैसा है। जरा सी भी चूक और सब खत्म। अगर घुसने का एंगल थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो जाएगा, और अगर एंगल थोड़ा सा भी कम रह गया तो स्पेसक्राफ्ट पानी पर फेंके गए पत्थर की तरह वायुमंडल से टकराकर वापस अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाएगा, हमेशा के लिए। तो जैसे जैसे यान घने वायुमंडल में आता जाता है, उसकी रफ्तार तेजी से कम होने लगती है। इस दौरान क्रू को जबरदस्त जी-लोड झेलना पड़ता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे उनके शरीर का वजन कई गुना बढ़ गया है और कोई उन्हें सीट के अंदर धंसाए जा रहा है। ये सब हवा के खिंचाव का सीधा सीधा असर होता है। तो एक बार जब स्पेसक्राफ्ट आग के उस गोले से सही सलामत बाहर निकल आता है और उसकी स्पीड भी काफी कम हो जाती है, तब जाकर तनाव थोड़ा कम होता है और राहत की सांस आती है। अब बारी है हमारे पांचवें और आखिरी पड़ाव की, एक धीमी और सुरक्षित लैंडिंग। अब सीन में एंट्री होती है पैराशूट्स की। सबसे पहले छोटे ड्रोग पैराशूट खुलते हैं। इनका काम कैप्सूल को स्थिर करना होता है, और फिर जब सब स्टेबल हो जाता है तब खुलते हैं विशाल मेन पैराशूट्स। ये आखिरी लैंडिंग की स्पीड को कम करके लगभग 15 से 20 मील प्रति घंटे तक ले आते हैं। तो अब हम सफर के बिल्कुल आखिरी पल में हैं, हमारा छठा भाग, टचडाउन। और सवाल वही है, लैंडिंग पानी में एक छपाक के साथ होगी या जमीन पर एक
धमक के साथ। देखिए, लैंडिंग के दो मेन तरीके हैं। एक है स्प्लैश डाउन, जैसा स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल करता है। इसमें समंदर का पानी ही एक नेचुरल कुशन का काम करता है। और दूसरा तरीका है रूस के सोयूज कैप्सूल वाली हार्ड लैंडिंग। इसमें जमीन से टकराने के ठीक एक पल पहले छोटे रॉकेट्स नीचे की तरफ फायर होते हैं, जो झटके को एकदम कम कर देते हैं। और जैसे ही टचडाउन होता है, रिकवरी टीम्स फौरन क्रू की मदद के लिए पहुंच जाती हैं। ये भी समझना जरूरी है कि स्पेस में इतने दिन बिना ग्रेविटी के रहने के बाद धरती की ग्रेविटी के साथ दोबारा तालमेल बिठाने में उन्हें थोड़ा वक्त लगता है। तो ऑर्बिट की उस अविश्वसनीय रफ्तार से लेकर जमीन पर एक सुरक्षित वापसी तक, ये थी एक स्पेसक्राफ्ट को लैंड कराने की पूरी कहानी। लेकिन ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सोचिए कि हम वहां की री एंट्री की चुनौती को कैसे हल करेंगे, जहां का वायुमंडल धरती से बिल्कुल अलग और बहुत ही पतला है।